दूसरी पंक्ति सुनी, बहुत देर तक हंसा, बोले खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। तुम भी तुम, गजल में तुम, आज हो तुम कि कल में तुम ही तुम, सपनों में नींदों में रातों में तुम ही तुम, गीत भी तुम, गजल में तुम। ये तो ध्यान है, कवि को सुन रहा था पिछले दिनों, आते ही चिल्लाया, खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए। मैंने सोचा यार ये कौन सी, मैं सोचने लगा ये कौन सी वीर रस की पंक्ति लेके आया जिसमें इसे तेल की जरूरत पड़ रही। दूसरी पंक्ति सुनी, बहुत देर तक हंसा, बोले खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। मैं बहुत देर तक सोचता रहा यार ये तेल का पटेल जी से क्या लेना देना। अच्छा, वो तो बहुत से कवि तो ऐसे आते हैं भाई साहब, सबसे पहले पाकिस्तान को मंच से खत्म कर। तो मेरे तो एक दोस्त ने बहुत बढ़िया बात कही है, बोले यार अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो हम लोग देशभक्त भी होते कि नहीं होते। हाँ, बहुत अच्छे। जिन दिनों कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी उन दिनों जनता में बहुत जोश आया हुआ था, जगह जगह वीर रस के कवि सम्मेलन हो रहे थे, मेरे मोहल्ले में भी हुआ। अच्छा, मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया, मेरी एक कविता बन गई जी। किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है, सीधे सीधे कविता शुरू करता हूँ कि कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था, मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। मैं खुश हुआ, 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात। एक ने तो बहुत ऊंची छोड़ी, है पाकिस्तान हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घोंप देंगे। मैंने कहा यार राणा सांगा की तलवार 400 साल पुरानी। वो बोला कुछ नहीं यार, उसकी धार से मरेगा तो मरेगा, नहीं तो साला सेप्टिक से तो मरी जाएगा। तो एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से, एक ने तोप से उड़ाया, एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था, एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पूरा पाकिस्तान फूंक से ही उड़ा दिया। अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से, अच्छा, दूसरा हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है, जिस दिशा में यार ये कवि उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश। जिस दिशा में यार ये कवि उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है। इसे कविता को गलत डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए था, ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वाला उठाना चाहिए। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। इस बार एक श्रोता ने खड़े होकर जो बात कही, वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बह रहा है। कवि ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार वाक्य बदला, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले। पीछे से एक श्रोता बोला, भाई जब तुम्हारी आवाज यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है तो इस्लामाबाद तक कैसे जाएगी। वीर रस का अब जो कवि आया शैलेश जी होगा करीब करीब 15 किलो का। अच्छा, इतना तो तब बता रहा हूँ जब भयंकर सर्दियों का मौसम था। 5-6 किलो तो कपड़े ही पहन रखे थे। मैंने तो पूछा शैलेश भाई से, मैंने कहा ये वीर रस का कवि इतना पतला दुबला इतना कमजोर कैसे हो गया। ये बोले ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये हर समय फूंकता ही रहता है। इतना नुकसान ये अपनी कविता से पाकिस्तान का नहीं कर पा रहा जितना अपने शरीर का कर रहा है। अच्छा, इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ रहा था तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है, अबे कवि तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया। ये दिखने में कैसा लगता है जरा पता लगाओ। उसके बगल वाला श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ। अच्छा, एक श्रोता वाकई में दूरबीन ले आया, उससे देखते हुए बोला, बाप रे ये कवि खड़ा है उसका एक्सरे। अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया। श्रोताओं में से एक बोला, लगता है मिर्गी का दौरा आया। एक श्रोता बोला, इसे जूता सूंघाओ। दूसरा बोला, गरम गरम दूध पिलवाओ। तीसरा बोला, तू किस टेंशन में है, गौर से इसकी जेब देख, इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन में है। और वीर रस का अब जो कवि आया वो रामलीला वाले अंदाज में,
जितना वो अपनी कविता में पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था, उतना ही माइक से पीछे हटता जा रहा। आते ही चिल्लाया, अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधा इस्लामाबाद पर। इस तरह से कई कवियों के हाथ हवा में जोर जोर से लहराए और उन्होंने क्रम से लाहौर, कराची, सियालकोट, सरगोदा, हड़प्पा, गिलगित, मुल्तान, रावलपिंडी तक में झंडे फहराए। बहुत अच्छे। और 1 घंटे में श्रोताओं में पैदा ऐसा जज्बा कर दिया कि मंच से ही 5 कवियों ने पाकिस्तान के 47 शहरों पर कब्जा कर लिया। अब अगले कवि की घबरा रही थी आत्मा, क्योंकि 5 कवि अब तक कर चुके थे पाकिस्तान का खात्मा। पर वो मेरा दोस्त था, मंच से उतर के मेरे पास आया, मुझसे बोला, यार अजनबी क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन्होंने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है, मैं झंडा कहाँ फहराऊं? झंडा कहाँ फहराऊं? फिर तू ऐसा कर जा, झंडा लेकर और आगे बढ़ जा और सीधे अफगानिस्तान पे चढ़ जा। मैं बोला, नहीं, वहां तो आजकल अमेरिका बम फेंक रहा है। मैंने कहा, फिर उसके आगे ईरान है, वहां तेहरान निकल जा, तेरा क्या जा रहा, वहां फहरा। वो बोला, यार तेहरान तो क्या, उसके आगे इराक है, वहां बगदाद, उसके आगे सीरिया है, वहां दमिश्क तक मैं झंडा फहरा दूं, पर यार शहर दमिश्क ऐसे नाम पे श्रोता ताली नहीं बजाते, ये है सबसे बड़ा रिस्क। मैंने कहा, फिर तू ऐसा कर ले, या तो राइट टर्न लेके चीन की तरफ निकल ले या फिर यू टर्न लेके वापस मंच पे आ जा। यहीं से तो तू टेक ऑफ करेगा, यहीं से तो उड़ान भरेगा। कविता समाप्त हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंगार रस की बात करते हैं और आप जुड़िए मुझसे, मैं एक गीत सुनाती हूँ आपको, सुनिए। गीत में तुम, गजल में तुम, आज हो तुम कि कल में तुम ही तुम। क्या बात है? गीत में तुम, गजल में तुम, आज हो तुम कि कल में तुम ही तुम। सपनों में, नींदों में, रातों में तुम ही तुम। गीत में तुम, गजल में तुम। और बंद से जोड़ती हूँ। मेरी अखियाँ तेरे रूप के जाल में क्यों उलझने लगी, ये बता। मुश्किल राह की तेरे आ जाने से क्यों सुलझने लगी, ये बता। धरा में तुम, गगन में तुम, अगन में तुम, पवन में तुम ही तुम। धरा में तुम, गगन में तुम, अगन में तुम, पवन में तुम ही तुम। चमन में, खुशबू में, फूलों में तुम ही तुम। गीत में तुम, गजल में तुम, आज हो तुम कि कल में तुम ही तुम। सपनों में, नींदों में, रातों में तुम ही तुम। गीत में तुम। और ये बन भी कि बस तेरी प्रीत का मैं तो मन मीत का दर्पण लिए हूँ खड़ी। अपनी हार का और तेरी जीत का समर्पण लिए हूँ खड़ी। बस तेरी प्रीत का मैं तो मन मीत का दर्पण लिए हूँ खड़ी। अपनी हार का और तेरी जीत का समर्पण लिए हूँ खड़ी। ध्यान में तुम, प्राण में तुम, हो पूजन तुम, अर्चना तुम ही तुम। ध्यान में तुम, प्राण में तुम, हो पूजन तुम, अर्चना तुम ही तुम। चंदन में, वंदन में, भाव में तुम ही तुम। गीत में तुम, गजल में तुम, आज हो तुम कि कल में तुम ही तुम। सपनों में, नींदों में, रातों में तुम ही तुम। गीत में तुम, गजल में तुम। और अंतिम मंत्र निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि सावन में जब प्रीत की डोर हो और झूला तेरी बाह का, मन मचलने लगे और गाए शिखा गीत फिर नेह की छाह का। सावन में जब प्रीत की डोर हो और झूला तेरी बाह का, मन मचलने लगे और गाए शिखा गीत फिर नेह की छाह का। छंद में तुम,
बंद में तुम हो, स्वर में तुम, ताल में तुम ही तुम। क्या बात है, वाह वाह। छंद में तुम, बंद में तुम हो, स्वर में तुम, ताल में तुम ही तुम। राग रंग में तुम, साजों में तुम ही तुम। गीत में तुम, गजल में तुम, आज हो तुम कि कल में तुम ही तुम। सपनों में, नींदों में, रातों में तुम ही तुम। गीत में तुम,